हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम है राहुल और आप देखना शुरू कर चुके हो टीचिंग वॉरियर चैनल। तो मैं आपको देता हूँ शाम को डेली सीटीपी का प्रैक्टिस सेट 7 PM पर आपको मिल जाता है। इसमें आपको ट्रिक्स बताते हैं, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं जिनकी मदद से हम कोशिश करते हैं कि सीटीपी को ईजी से सॉल्व किया जाए और बार बार रिवाइज करा के आपको याद करा दिया जाए। ठीक है, अच्छी लगे किसी को तो लाइक करना, कोई न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से कर लेना। पहला क्वेश्चन, अति संवेदनशील बच्चा है कोई, अति संवेदनशील समझो, हाइपर एक्टिव वाला, एडीएचडी, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर वाला, तो निम्न में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है उसके लिए? वैकल्पिक विधियों की पेशकश करोगे, बिल्कुल सही बात है। दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश करोगे, ये भी अच्छी बात है। खंडों में तोड़ तोड़ के, जरूरी है क्योंकि वो एडीएचडी वाला है, मन लगा के कर ही नहीं पाएगा, मन उसका ना 1 सेकंड में हट जाएगा, अभी कर रहा है तुरंत हट गया मन। तो कभी भी बेचैन होने पर अक्सर उसे डांट फटकार लगाना, चाहे बच्चा एडीएचडी का है मतलब अति संवेदनशील, चाहे बच्चा सामान्य है, चाहे बच्चा सृजनशील, चाहे कोई भी है, तो कभी भी किसी को फटकार नहीं लगाते हम। आंसर है सी, बच्चा है बिल्कुल क्या, हमारा सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट फ्रेंड बच्चा है। और मतलब फ्रेंड मान लो या ऐसा मान लो कि सबसे बेस्ट वही है, बच्चा ही है, उससे बेस्ट कोई नहीं है इस दुनिया में। तो ऐसे बच्चों को हम ऐसे क्या, मतलब ये समझो कि बच्चों को कभी फटकार नहीं लगानी है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है अलग अलग सोच वाले पैटर्न। अलग अलग सोच वाले पैटर्न बच्चों की पहचान कराते हैं, किस चीज़ की? सृजनात्मक बच्चे होते हैं ये बच्चे। कैसी? क्रिएटिव बच्चे। कैसी थिंकिंग करते हैं? आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हैं। ठीक है, इसे याद रखना और बहुत ही पूछा जाता है। डिसलेक्सिया क्या है? पढ़ने से संबंधित बीमारी है। और ये लर्निंग डिसेबिलिटी की बात किसने करी थी? सैमुअल किर्क ने। याद करना, ठीक है, याद रख लेना। प्रत्याशा का सिद्धांत किसने दिया? ये आप लोग में से कोई बता सके तो बताना, प्रत्याशा का सिद्धांत। नेक्स्ट, अधिगम अर्जन तथा प्रतिधारण दोनों में शामिल होता है। अधिगम किस किस में शामिल होता है? अर्जन और प्रतिधारण में। अर्जन मतलब किसी चीज़ को लेना, और अर्जन किसका करते हैं? पहली भाषा का या अपनी मातृभाषा का, और उसे प्रतिधारण दोनों करने में शामिल होता है। तो अर्जन की या अधिगम की बात किसने करी है? अधिगम की बात तो स्किनर करता है। स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था? चूहों पे किया था, कबूतर पे किया था। कैसे थे? सफ़ेद। ठीक है, ऑपरेंटल कंडीशनिंग दी है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग दी है, प्रोग्राम्ड लर्निंग दी है, शेपिंग चैनिंग का कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, और बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये किताब है इनकी, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी प्रभावी शिक्षण विधि है? कौन सी प्रभावी शिक्षण विधि? याद करना नहीं। बैठक व्यवस्था चलो रख लेते हैं, और अनुशासित कक्षा हटा देते हैं। शिक्षक छात्र कन्वर्सेशन, देखो सबसे अच्छा होता है जब शिक्षक छात्र वार्ता करेंगे ना, तो बहुत सारी नई नई चीज़ सीखने को मिलेंगी, बच्चे के बारे में जानकारी मिलेगी। तो सबसे ज़्यादा प्रभावी क्या है? डी। नेक्स्ट, नैतिक विकास के 3 स्तरों की पहचान किसने करी है? नैतिक विकास के देखो लेवल तो कितने दिए थे? 3। स्टेज कितनी बताई थी? 6। कौन था ये जिसको कैरोल गिलीगन ने गिलीगन ने क्रिटिसाइज किया था? ये पूछा जाता है किसने क्रिटिसाइज, ये थे स्किनर। कौन कौन सी दिए? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, पहली में आती है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, दूसरी में आती है टिट फॉर टैट, मतलब तूने मेरी किताब फाड़ी तो मैं भी फाड़ूंगा। तीसरी में कौन सी आती है? गुड बॉय गुड गर्ल, अच्छा लड़की अच्छा लड़का बनना होता है। ठीक है, चौथी कौन सी होती है? लॉ एंड ऑर्डर। पांचवी होती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और छठवीं होती है यूनिवर्सल एथिक्स एंड प्रिंसिपल। ठीक है, पावलव कौन है? कुत्ते पर प्रयोग किया था। और ये मैंने स्किनर क्यों लगा दिया? ये कोहलबर्ग है, याद रखना, स्किनर गलती से लग गया था। ठीक है, याद रखना। एरिक्सन ने 8 अवस्था दी है मनोसामाजिक वाली, लाइफ क्राइसिस और आइडेंटिटी क्राइसिस दिया है इन्होंने, एरिक्सन ने। आंसर इसका बी होगा, याद रखना, कोहलबर्ग है, स्किनर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, पहले से सीखी हुई कार्य में सुधार करने के लिए शिक्षक को कैसे प्रदर्शन करना चाहिए? प्रदर्शन सिखा रहा है तो शिक्षक क्या है? तो शिक्षक किसका काम कर रहा है? मॉडल का काम कर रहा है। जी, किसका मॉडल? किसकी थ्योरी है? बंडूरा की थ्योरी है। किसकी? बंडूरा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था, या सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत कह सकते हो, निरीक्षणात्मक सिद्धांत कह सकते हो, या परीक्षणात्मक सिद्धांत कह सकते हो। ठीक है, इन सबको याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? सी। और मॉडलिंग थ्योरी भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट, इसमें से कौन सी प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था है? तो प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था होती है परिवार। देखो, खेल, विद्यालय,
मीडिया, मीडिया, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं द्वितीयक, इन तीनों को याद रख लेना। एक क्वेश्चन और आता है कि अगर शादी के बाद दूसरे घर में जाता है तो क्या वो द्वितीयक समाजीकरण होगा, तो उसे भी नहीं, खेल को या विद्यालय को लगाना उसमें आंसर इसका क्या हो जाएगा, परिवार। नेक्स्ट, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सबसे संवेदनशील काल कौन सा है। तो देखो ये जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है ना, 2 से 6 वर्ष, ये सबसे ज़्यादा संवेदनशील होती है। बच्चा इसमें ना थोड़ा समझने लगता है ढंग से। और 2 साल का बच्चा तो कौन से, वैसे भी कितने शब्द बोलने लगता है बताओ, 272। तो वो ना यहाँ से थोड़ा सा पकड़ बनाने लगता है, ठीक है, याद रखना थोड़ी। आंसर क्या हो जाएगा, बी। और इसी स्टेज को क्या कहते हैं, प्याजे ने कहा है पूर्व संक्रियात्मक काल, उसने 2 से 7 वर्ष बता दिया, बस 1 साल और बढ़ा दिया यहाँ, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें लॉरेंस कोलबर्ग, वही लॉरेंस कोलबर्ग जो ऊपर बता रहा था मैं क्वेश्चन, नैतिक विकास की एक कौन सी अवस्था है। देखो लेटेंसी, ये किसने दी, ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी, जेनिटल, ये देख रहे हो। अब ये किसने दिए, ये सब फ्राइड ने दिए। मनोलैंगिक सिद्धांत है उनका, ठीक है, याद रखना। अब देखो सामाजिक अनुबंध सिद्धांत की बात कौन करता है, अभी इसे रख लेते हैं, ठीक है। और ये मूर्त, ये किसने दिए, प्याजे ने दिए, किसने दिए, प्याजे ने, ठीक है, याद रखना, किसकी है, प्याजे की। उद्योग बनाम हीनता, ये तो किसकी, एरिक्सन की, 8 स्टेजेस जो दी। अब जो रह गया वो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट रह गया, ये किसने दी, कोलबर्ग ने। कौन सी में आती है, लेवल है 5वां, लेवल है 3रा, स्टेजेज है 5वीं, ठीक है, याद रखना। स्टेज 5वीं में आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और लेवल 3रे में आता है। लेवल 3रा कौन सा है, पोस्ट कन्वेंशनल, पहला है प्री कन्वेंशनल, फिर कन्वेंशनल, फिर पोस्ट कन्वेंशनल, तो पोस्ट कन्वेंशनल में आती है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट देखो, कक्षा में परिचर्चा दौरान शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों को ज़्यादा अच्छा मान रहा है, तो क्या कर रहा है वो, बताओ। जेंडर समरूपता तो कर नहीं रहा, सम्मतता कर नहीं रहा, जेंडर वाइस कर रहा है, जेंडर पक्षपात कर रहा है, जेंडर की क्या कर रहा है, पक्षपात कर रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, ए। जब ये आप किसी लड़के को ही एक ही मतलब ये कहने लग जाओ कि लड़कियां ही अच्छा गा सकती हैं, तो मतलब ऐसे समझो, एक अगर 26 जनवरी के लिए तैयारी चालू हो रही है, तो लड़कियों की जगह लड़कों को चुन लिया और लड़कियों से कह दिया कि तुम ये अच्छे मतलब ऐसे काम नहीं कर पाओगी, भारी भरकम काम, तो वो क्या हो गया, जेंडर पक्षपात कर दी। या लड़कों की जगह केवल लड़कियों को ही चुन लिया गाना गाने के लिए, तो फिर भी वो क्या कर दी, जेंडर पक्षपात कर दी। हम किसी एक जेंडर को लेके नहीं काम करते, हम दोनों को बराबर मानते हैं। और जेंडर क्या है, जेंडर ना सोशल कंस्ट्रक्ट होता है, सोशल कंस्ट्रक्ट होता है, याद रखना, ये पूछा जाता है बार बार, जेंडर क्या होता है, सोशली डिफाइन होता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं इसे। हाँ, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए सामाजिक और सांस्कृतिक, देखो कुछ ना समझ में आया ना तो सामाजिक सांस्कृतिक निकाल लेना, ये लेव बायकोस्की है, ठीक है, जेडपीडी की अवधारणा दी थी इसने, ठीक है, याद रखना। और इतना याद रख लोगे। और बाटसन कौन है, व्यवहारवादी है, व्यवहारवादी। व्यवहार कितने तरीके का होता है, 2, पॉजिटिव नेगेटिव, ये बताया इन्होंने, ठीक है। और बस इतना याद रख लेंगे, इतना याद रख लेंगे और बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट है, जिगसॉ पहेली करते समय 5वीं क्लास की नजमा स्वयं से बात करती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, यह वाला नहीं गाढ़े वाले रंग का, तो ये जूता पूरा बन जाएगा। तो इस प्रकार की वार्ता को बायकोस्की ने किस प्रकार की वार्ता कहा है, देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक भी आपको ना समझ में आए, ये समझ में आ जाए बायकोस्की ने। तो बायकोस्की ने 3 स्पीच दिए, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। तो देखो ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, केवल यस में यही दे रखी है, देख कितना ईजी कर दिया है। आपको केवल ये पता होना चाहिए 3 स्पीच दिए बायकोस्की ने, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। अहम केंद्रित, ये तो प्याजे की सेकंड स्टेज में होता है बच्चा, जिसमें एनिमिज्म आता है, ठीक है। और इसके फोल्डिंग क्या होता है, टेम्परेरी हम हेल्प जो देते हैं बच्चे को, वो होता है इसके फोल्डिंग। दिया ये इसके फोल्डिंग सबसे पहले ब्रूनर ने था, यूज इसका किया था बायकोस्की ने, ठीक है। नेक्स्ट, हमारा जो बाल विकास होता है वो किसका परिणाम होता है, बताओ। हम ना पर्यावरण और आनुवंशिकता के गुणनफल के होते हैं, क्या होते हैं, हम होते हैं एनवायरनमेंट और हेरिडिटी के गुणनफल। ये बात किसने बोली है, वुड बर्थ ने, ठीक है, याद रखना। इनटू टाइम कर दोगे तो वो रॉस ने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, किस पर, निम्न में से किस पर प्रेरित अध्यापन की एक रणनीति के रूप में विचार किया जा सकता है, मतलब ये कह सकते हैं कि प्रेरित है, ठीक है। अध्यापकों के खिले विचार सही है, छात्रों को शामिल करना, जब 2 सही हो जाए ना तो फिर
तीसरा भी ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा अगर उपयुक्त सभी दे रखा है तो। ठीक है, इस चीज़ को याद रखा होगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, एक क्लास में जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, तो किस में भिन्न होते हैं वो? देखो, विकास का अनुक्रम, क्रम तो सबका एक ही होता है। पहले दूध के ही दांत आएंगे, फिर उसके बाद वो परमानेंट वाले आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले परमानेंट आ जाए फिर दूध के दांत आए। बच्चा पहले ना घुटनों से चलता है, ऐसा नहीं कि सीधे दौड़ना, फिर पैरों से धीमे धीमे चलता है फिर दौड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता पहले दौड़ना शुरू करे फिर घुटनों से चले। ठीक है, तो क्रम तो हर किसी का एक ही होता है। वृद्धि और विकास के नियम, देखो हर किसी का ना विकास सेफलोकोडल होता है। सेफलोकोडल मतलब सिर से पैर की ओर। ऐसा नहीं होता कि आपका सिर से पैर की ओर हुआ है तो दूसरे आपके पड़ोसी का पैर से सिर की ओर हो जाए। ठीक है, विकास के सामान्य सिद्धांत भी सेम होते हैं। विकास की दर ये अलग होती है, बताऊँ कैसे। किसी में तो दूध के दांत आ जाते हैं 5 महीने में, किसी में दांत आते हैं 10 महीने में, किसी कोई बोलना चालू कर देता है 1 साल में, कोई बोलना चालू करता है 2 साल में। तो विकास की दर सब में अलग अलग होती है। अब एक क्वेश्चन और बता दूं, ये दूध के दांत से, दूध के दांत नहीं, ऐसे समझ लो, दूध के दांत कितने होते हैं अपने? 20। एक क्वेश्चन और आता है कि दांत कब बनना स्टार्ट होते हैं, तो दांत बनना स्टार्ट होते हैं जन्म से पहले। ये क्वेश्चन बहुत आया, ये याद रखना। और दूध के दांत वाला भी याद रखना। और इसका फॉर्मूला होता है 2102 दूध के दांत का। ठीक है, और वैसे दांतों का होता है 2123। ठीक है, परमानेंट दांत का ही होता है, टेम्परेरी वाले दूध के दांत का ही होता है। इतना याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोम चॉम्स्की का दावा था कि वास्तव में हमारे मस्तिष्क में क्या होता है? भाषा। भाषा ना हमारी कहाँ से प्रोड्यूस होती है? लेफ्ट, हमारा जो ब्रेन होता है वहाँ से। ठीक है, एलईडी, एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 आप बताना इसमें कौन सी हिंदी लिख रही है, आप लोग छांट के बताना। ठीक है, और एक और कॉन्सेप्ट दिया था नोम चॉम्स्की ने, यूनिवर्सल ग्रामर मेथड। ठीक है, नेटिविस्ट थे ये। ठीक है, याद रखना थोड़ा ये चॉम्स्की के बारे में। नेक्स्ट है सतत और व्यापक मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सहशैक्षिक का मूल्यांकन करना, एक तरफ की बात कर रहा है, शैक्षिक का एक तरफ की कर रहा है। असाधारण बच्चों की प्रतिभा, शैक्षिक पहलू, ये भी अलग है। प्रत्येक पहलू में शैक्षिक भी आ गया और सहशैक्षिक भी आ गया, सह को कैरिकुलम भी ये आ गया। ठीक है, कैरिकुलम और को कैरिकुलम एक्टिविटी दोनों आ गई। आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट, एक बच्चा कहता है कि आज चंद्रमा उदास है, तो ये क्या कहना चाह रहा है? आज चंद्रमा उदास है, तो ये पता है क्या है? एनिमिज्म में। एनिमिज्म कहाँ आता है? सेकंड स्टेज में। जब बच्चा गिर गया तो उसे लगेगा कि धरती ने उसको चोट लगा दी, तो उसे पीटने लग जाएगा। ठीक है, ईगोसेंट्रिक भी सेकंड में आता है। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। नेक्स्ट देखो, ये किसने मल्टीपल इंटेलिजेंस का किसने दिया था? मल्टीपल इंटेलिजेंस कहते हैं इसे। ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर का। इन्होंने कितनी शुरुआत में तो 7 बुद्धि बताई, 1998 में 8वीं बताई, और 2000 में आध्यात्मिक 9वीं बताई। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पूछे, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितनी बुद्धि है, तो 8 बताना। ये पूछे सबसे पहले कितनी बुद्धि बताई थी, तो 7 बताना। अगर ये पूछ ले कि आधुनिक अभी कितनी बुद्धि है इनकी, तो 9 बताना। ठीक है, अलग अलग तरीके से आंसर होगा इसका। बाकी अपनों का ध्यान रखना। अच्छी लगी हो वीडियो तो शेयर करना, और बता देना कैसी लगी वीडियो। कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना, कुछ बदलाव करना चाहते हो। रीट के लिए भी देखो, बहुत सारे लोग कहते हैं रीट के लिए क्लास, सर ये सब मिक्स क्वेश्चन है। रीट दे लो चाहे दुनिया कोई एग्जाम दे लो। ठीक है, तो प्लीज़ कंटिन्यू देखना, और बाकी पूछ लेना कोई डाउट हो रहा हो तो। और टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर लेना अगर दिक्कत हो रही हो, यहाँ पे नहीं पूछ पा रहे हो यूट्यूब पे तो। ठीक है, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा ज़रूर। ठीक है, बाकी पढ़ते रहो। इसी के साथ धन्यवाद।